दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम तेज़ी से जारी है। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है 25 जनवरी और उसके साथ साथ 30 जनवरी तक तमाम काम को मुकम्मल करने का जो अंदिया दिया गया है, उस हवाले से काम तो तेज़ी से जारी है और अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल है। आप देख सकते हैं कि ये जो साइड स्क्रीन है उसका काम भी आलमोस्ट 95% मुकम्मल हो गया और आज इस साइड स्क्रीन को मुकम्मल कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरी जानब साइड स्क्रीन है उसके लिए भी तमाम स्क्रीनें आ चुकी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये रोड्स का काम भी मुकम्मल किया गया है। और ये रोड्स, क्योंकि सबसे बड़ा यही मसला था कि इन रोड्स को मुकम्मल किया जाए और कदाफ़ी स्टेडियम के जो दाखिली रास्ता है अगर आप दिखाएं तो वहाँ से ट्रैफिक भी इन रोड्स को बनने की वजह से ट्रैफिक की भी आमद रफ्त शुरू हो चुकी हुई है। तमाम लोग यहाँ से अंदर बाहर आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो 25 जनवरी की डेडलाइन दी गई है उसमें यही चीज़ें दिखानी है कि रोड्स भी मुकम्मल हो गए शायकीन क्रिकेट के लिए। और इसके साथ साथ कदाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन का काम है वो भी आपने अख्तामी मराहल में दाखिल है। और अब जो बैरूनी दाखिली रास्ते हैं उनको बेहतर किया जा रहा है कि जब शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आएँ, क्योंकि 8 फरवरी और 10 फरवरी को यहाँ पर 3 मुल्की सीरीज़ का जो मैचेस हैं वो खेले जाने और जिसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो 22 फरवरी से कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तमाम कामों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है और इख्तितामी जो हतमी टच है, जो जिसको फिनिशिंग टच कहा जाता है, वो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये दूर तक देख सकते हैं कदाफ़ी स्टेडियम में उसके जो अतराफ़ में सड़कें हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और आप लोगों को बड़ी खुशखबरी ये देने जा रहे हैं कि कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम तो आलमोस्ट मुकम्मल है। जो फिनिशिंग वर्क है वो भी 80% से ज़ायद हो चुका है और अगले 2 रोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस काम को मुकम्मल करने का यकीन रखता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर MD वासा ने भी, यहाँ पर LDA के जो हुकाम हैं उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया। MD वासा ने खुशखबरी ये दी है कि उन्होंने जो यहाँ का सीवरेज का सिस्टम था उसको मुकम्मल कर लिया, क्योंकि रोड्स टूटे थे जिसकी वजह से जो लिंक्स है ना, जो पानी के अखराज के वो मुतासर हुए थे, उनको अब मुकम्मल किया गया। अब एक मरतबा फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें इंटरनेशनल स्विमिंग स्टेडियम है और उसके सामने से ये ट्रैफिक का बहाव शुरू हो चुका है, गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं और पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता था। अगर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बनाया गया है। माजी में अगर कदाफ़ी स्टेडियम का अगर आप विज़िट करते थे या कभी यहाँ पर बारिश होती थी तो आपको सबसे बड़ा पानी का जोहर जो है ना वो इसी जगह पर आपको दिखाई देता था। कदाफ़ी स्टेडियम इधर से फिरोजपुर रोड पर आने के बाद यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम में ना यहाँ पर बहुत बड़ा पानी खड़ा होता था और इस पानी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस जो नीचे वाटर टैंक बनाया गया है। और वाटर टैंक भी क्या है, 50 लाख गैलन का वाटर टैंक बनाया गया। उम्मीद तो ये है कि इस जो वाटर टैंक के बाद यहाँ का जो बारिशी का पानी है वो भी अब कभी खड़ा नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को भी मज़ीद बेहतर किया गया है। अगर आप दिखाएं तो ये जो वासा के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ये उसी ड्रेनेज सिस्टम को और फाइनल हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम, इसकी लाइनें तमाम पड़ चुकी हुई हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो उसको फिनिशिंग टच देकर इसको मुकम्मल किया जा रहा है। आप लोगों को हमेशा मैंने कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से अपडेट रही है। आज आपको ये भी बात बताऊं, जो अंदर राजा इंक्लोजर है और उसके साथ साथ दूसरे इंक्लोजर है वहाँ पर सीटों की तनसीब का काम आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह फजल महमूद इंक्लोजर, इमरान खान इंक्लोजर में भी जो तेज़ी से सीटें लगाई जा रही हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्स भी मुकम्मल है। कदाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग को भी फाइनल टचिंग दी जा रही है। काम मुकम्मल हो चुके हैं। अब थोड़े दिनों बाद यहाँ पर फर्नीचर आना शुरू हो जाएगा। जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में, VIP बॉक्सेस में जो खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम है वो भी वहाँ पर रखा जाएगा। आप ये दूर तक देख सकते हैं कि कदाफ़ी स्टेडियम में मुकम्मल तौर पर काम किया जा रहा है। और जो लाइट्स हैं ऊपर, उनको ऊपर आपको अगर एक नज़र दिखाई जाए वो सामने वाली लाइट्स में देखें अभी भी वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं और अगले 2 रोज़ में इन लाइट्स को जला दिया जाएगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये दावा किया गया है, इन लाइट्स को अगले 2 रोज़ में कज़ाफ़ी स्टेडियम को रोशन कर दिया जाएगा। और जब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम इन जदीद LED लाइट्स के साथ रोशन होगा, फिर तो आपको नज़ारे ही कुछ और मिलेंगे। जब नज़ारे ही कुछ और मिलेंगे तो फिर यहाँ पर आकर आपको मैचेस देखने के लिए भी जो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और सिर्फ मेरे आप लोगों से ये कि भाई आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ये यहाँ पर जो मैचेस होने, उनके लिए आप तैयार हो जाएं और आप लोग टिकटें ख़रीदें। आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन टिकट्स बिकेंगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, जो ICC ने जिसके लिए टिकटों की कीमतें भी रखनी है, कुछ भी नहीं है। 1000 से लेकर 2000, 5000, 7000, 9000, 10000, जिस तरह की आपकी वैल्यू है उसके मुताबिक आप टिकटें यहाँ पर ख़रीदें और कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच को देखें और इन्जॉय करें। एक मरतबा फिर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये LED स्क्रीन जो साइड स्क्रीन है वो मुकम्मल हो चुकी है और अगले 2 रोज़ में आप लोगों को ये मुकम्मल होती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ दूसरे एंड पर भी एक स्क्रीन बनाई गई है जिसको मुकम्मल किया जा रहा है। अगले जो वीक है, नेक्स्ट वीक जो है, यानी कि मंडे से जो वीक शुरू होना है, वो पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बहुत ही अहमियत का अमल है, जिसमें तमाम कामों को मुकम्मल करके ये शायकीन के लिए मुकम्मल कर दिया जाएगा। ना सिर्फ शायकीन के लिए बल्कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस के लिए मुकम्मल होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट देता रहूँगा। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।